हाँ, जैसा कि मैंने बताया है कि मैं अंजू त्रिपाठी, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। अंजू त्रिपाठी, पूर्व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संयोजिका महानगर। और पिछले 6-7 सालों से मैं बेटियों के साथ में काम कर रही थी, बेटियों के लिए ही काम कर रही थी। मैंने समाज में बहुत सारी बेटियां के दुख दर्द समझे, उन लोगों के बारे में उन लोगों का साथ दिया। कहीं पर बेटियां मेरे पास में आती थी, इवन बेटियां क्या महिलाएं मेरे पास में आती थी। 60-60 साल की महिलाएं भी मेरे पास में आई हैं कि जिनका जो घर था वो टूटने के तादाद पर था। तो किसी भी तरीके से उन लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कराकर उनके हस्बैंड्स को समझाया, उन लोगों को समझाया, काउंसलिंग करी और बहुत हद तक हम लोगों ने परिवारों को दोबारा से एकजुट किया। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि सिर्फ ओनली हर जगह पर बेटी का ओनली मतलब सिर्फ बेटों की मतलब वो नहीं आती है, गलती नहीं होती है, बेटियों की भी गलती होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ पूरी प्रकरण में मेरे आई है वो ये आई है कि हाँ, समाज में जो चीज़ें हैं वो पाश्चात्य देशों के अकॉर्डिंग तो हम लोग मतलब जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एकल परिवार जो आज की डेट में होता जा रहा है। माँ बाप अपनी बेटियों को ये बात बोलते हैं कि तेरे को तो सिर्फ ओनली बेटे से ही मतलब अपने हस्बैंड से ही रखनी है, बाकी तेरे को किसी रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, तू बहुत सुखी रहेगी, ये करेगी वो करेगी। तो ये चीज़ जब शादी से पहले हम अपनी बेटियों को बताते हैं या उनको सिखाते हैं, उनकी सोच जो है वो इस तरीके से डेवलप करते हैं, तो वो बाद में किसी भी तरीके से एक यूनाइटेड परिवार के साथ में अपने आप को सम्मिलित करने की कोशिश नहीं करती हैं या उनके साथ में एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करती हैं। तो पहला जो सबसे बड़ी सोच ये है कि ये चेंज हम लोगों को करना है कि लड़की की शादी सिर्फ ओनली एक हस्बैंड के साथ नहीं है बल्कि पूरे परिवार के साथ में ही उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये चीज़ों को, और साथ में ये नहीं है कि सिर्फ ओनली बेटियों को ही वो करना है, बेटों को भी समझाना है कि यदि बाहर से यदि कोई बच्ची अपने माँ बाप को छोड़कर आ है तो बच्चों को वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी संस्कार लेकर आने बहुत ज़रूरी हैं। आपका संगठन किस तरह से काम करेगा? देखिए, इधर हम लोगों ने जो सबसे पहले सोचा है, क्योंकि अब जैसे शादियाँ हुई हैं तो हमारा संगठन जितनी न्यूली मैरिड कपल्स हैं उन लोगों के घरों में हम लोग ज़रूर जाएंगे। चाहे वो मतलब हम चाहते हैं कि उन लोगों का बहुत अच्छी तरीके से चले जो एक बार, लेकिन उन लोगों के साथ में बैठकर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि जब चीज़ें मतलब उस तादाद पर आ जाएं तभी हम लोग उस पर बात करें। बेटर है कि उससे पहले ही क्यों ना बच्चों के साथ में काउंसलिंग करें, उनके साथ में बैठकर थोड़ा सा विचार विमर्श करें कि आपको किस तरीके से कैसे आप आगे लाइफ लेकर चलोगे। ये भी साथ में यहाँ पर भी हम लोग काम करेंगे। सेकेंडली, हम लोग स्कूल्स में जाकर जो से कॉलेजेस में जाकर बेटियाँ जो BA MA कर रही हैं आगे वो भी अपने शादी वगैरह के बारे में आगे सोचेंगी, तो उन लोगों की भी काउंसलिंग करेंगे। थर्डली, जो डिवोर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी लग रहा है हम लोगों को मनमुटाव किसी भी परिवार में आ रहा है, तो वहाँ पर तो हम लोगों को खास करके जाना ही है। उन लोगों को कहीं ना कहीं हम लोगों को टूटने नहीं देना है, हम लोगों को एकत्र करके रखना है समाज को। क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हर जगह पर कोई ना कोई मतलब अलग तरीके से काम कर रहा है, पर जो ये आज हाइक पर जो प्रॉब्लम चल रही है, सबसे ज़्यादा मेन मुद्दे इस पर कोई आज तक अभी तक संगठन नहीं बना था। तो ये संगठन हमने बनाया जिसमें बेटा और बेटी दोनों की ही आवाज़ को हम लोग सुनेंगे और दोनों के लिए ही हम काम करेंगे। जो आज नींव रखी जा रही है। जी, मेरा नाम आर के भारत है और जैसे कि हमारे बीच में आज अंजू त्रिपाठी जी हैं और डॉक्टर नीलू जी ने बताया, अभी समाज में हमें देखने को मिल रहा है ज़्यादातर मैं कहूँगा 80% फैमिली आज के टाइम में टूट जाती है। उसके पीछे एक ही कारण है, या तो फैमिली बहुत अच्छी शिक्षा नहीं दे पाती, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको समाज में जैसे रहना है उसके प्रति वो जागरूक नहीं है। तो इसके चलते छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश होते हैं। कहीं ना कहीं लड़की उन चीज़ों को नहीं समझ पा रही है, जब अपने घर से वो दूसरी फैमिली में जा रही है तो वहाँ कोऑपरेट एकदम नहीं हो पा रहा। तो उस चीज़ को काउंसलिंग के थ्रू हम समझा पाए, जैसे नई शादी हो रही है जैसे कि बताया अभी, तो हम उनके घर पे एक बार जाएंगे, उनको समझाएंगे कि छोटी छोटी जो कमियां हैं उनको आप नज़रअंदाज करें और अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से चलाएं। आपने देखा होगा कि मोस्टली हर जगह आज के टाइम में दहेज प्रथा का रीत चल चुकी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर संगठन जहाँ भी ये इस तरह की कंडीशन आ रही है कि वहाँ दहेज मांगा गया हो या फिर लड़की पर अत्याचार किया गया हो। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, झूठे होते हैं, उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी फंसाया जाता है। तो उन सब चीज़ों को समझाने का हम प्रयास करेंगे और रिश्ते ना टूटें, तलाक ना हो, डिवोर्स ना हो, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। और ये हमारी पहल है, हम लोग कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि लड़कियों की जो कमी है उनको भी समझाने का हम प्रयास करेंगे।